Julia students, once again welcome to my class. We were doing the human eye and the colorful world. हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में कर रहे थे और पिछले एपिसोड में मैंने आपको आई के बारे में डिटेल में आपको समझाया, ह्यूमन आई के बारे में। तो आप थोड़ा सा इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेना और इसमें जो जो पार्ट है ह्यूमन आई का उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। डिटेल में मैंने आपको समझाया इन सब के बारे में। ओके, अब जब आपको एग्जाम्स में ड्रॉ अ ह्यूमन आई आएगा तो आपने ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है आपने, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रंट व्यू ही दिखाया है। इसीलिए ह्यूमन आई, ड्रॉ अ ह्यूमन आई, वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई होगा तो ये वाला डायग्राम आपने नहीं बनाना है। आपने ये वाला डायग्राम बनाना है जो मैंने कहा था कि जो हमारा आई जो है ये एक बॉल की शेप में होता है। अगर यहां से हम सॉकेट से बाहर निकाले तो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हमने आई बॉल कहा। उस आई बॉल को हमने बीच से काट दिया और बीच से काट के इसका पूरा पार्ट हम डिटेल में दिखा रहा है इस डायग्राम में। तो इसीलिए आपने ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना है और आपने वेल लेबल क्लियर पिक्चर होना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, अब आज जो हम करेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय आई। ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में आपने ये मान के चलना है, ये आपको मालूम है कि जो हमारा लाइट जो है, जब लाइट का सोर्स आई पे पड़ता है तो हमारा जो प्यूपल जो है ये एक हमारा मात्र एक ऐसा जगह है जिससे हमारा लाइट रे आंख के अंदर इंटर कर सकता है। इसके अलावा और कहीं से भी लाइट रे इंटर नहीं करेगा। तो लाइट रे जो है प्यूपल से इंटर करेगा और प्यूपल से इंटर करने के बाद ये हमारा लेंस है। ये कौन सा लेंस है आपको मालूम है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस पे जैसे हमारा लाइट स्ट्राइक करेगा और ये लेंस जो है इमेज बनाएगा रेटिना पे, ठीक है बच्चों। तो हमारे आई का जो स्क्रीन है, ठीक है, जहां पे हमारा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो स्क्रीन हमारा रेटिना है, जो जहां पे हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है बच्चों। अब जब हमारा आपने लाइट चैप्टर अच्छे तरह से पढ़ा है तो आपको मालूम है यहां पे जो हमारा लेंस जो है वो कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब जब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पे जो हमारा इमेज जो बनेगा वो इमेज हमारा कैसा होगा? वो इमेज हमारा रियल इमेज होगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं, ये हमारा एक मैंने ट्री बनाया है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, ठीक है बच्चों, और हमारे आई के लेंस के ऊपर ये स्ट्राइक करेगा और उसके बाद जब ये हमारे रेटिना पे जो हमारा इमेज होगा वो हमारा इमेज रेटिना पे ऐसा होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा होगा उल्टा, ठीक है। ये हमारा कहां पे, ये स्क्रीन कहां पे है? हमारा रेटिना पे बच्चों, ठीक है। रेटिना पे जो हमारा ये इमेज जो बनेगा, रेटिना के स्क्रीन पे जो हमारा इमेज बनेगा वो इमेज हमारा रियल इमेज होगा। तो ये इमेज हमारा क्या है? रियल है, ठीक है बच्चों। ये हमारा इमेज कौन सा है? रियल है। अब यहां पे आप देखो, ये पेड़ ऐसा है, मैंने कहा रेटिना पे हमारा इमेज रियल इमेज बनेगा। तो क्या आप लोग जब पेड़ को देखते हो तो क्या आपको उल्टा नजर आता है वो पेड़? नहीं, आपको तो पेड़ सीधा नजर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा होता है? ठीक है, जैसे ही हमारा
ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे पड़ा, रेटिना पे हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स पे हमारा ये इमेज बनेगा और वो इमेज हमारा रियल होगा। और जैसे ही ये इमेज बनेगा, ये क्या करेगा, जो हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है हमारा ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा और ब्रेन हमारा इस जो हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसको प्रोसेस करके जो हमारा इमेज जो है उस इमेज को इरेक्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, ब्रेन में हमारा जो इमेज जो है वो इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब जो हमारा थिंकिंग पावर जो है वो ब्रेन करता है। ठीक है, हमारा बॉडी पूरा कंट्रोल ब्रेन करता है। तो अब ब्रेन बताता है कि ये सीधा है, तो इसीलिए हमें वो चीज सीधा लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, यही है हमारा ऑब्जेक्ट आई लेंस के थ्रू रेटिना पे जब ये पड़ेगा, रेटिना पे हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा इन्वर्टेड रियल इमेज होगा। मगर ये रियल इमेज करेक्ट कौन करेगा? करेक्ट हमारा ब्रेन करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? ओके, अब क्या है, अब हमने जब इमेज फॉर्मेशन की बात की तो हमें मालूम है कि यहां से जो दो रेज आता है, जहां पे वो दो रेज ज्वाइन होता है उस जगह पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस पे हमारा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड रहता है कि हमारा इमेज कहां बनेगा। आपको याद है ना, मैंने, अगर आपको याद नहीं है, मेरा पिछला वीडियो देख लेना जहां पे मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने डिफरेंट पोजीशंस आपको बताया था कि किस पोजीशंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारा इमेज का पोजीशन कहां होगा। तो वहां पे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो सकता है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कर्वेचर हो सकता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस हो सकता है, एट फोकस हो सकता है, बिटवीन ओरिजिन एंड द फोकस हो सकता है। ये डिस्टेंस हमने बताया था। अब उस केस में हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करते थे। हमारे ह्यूमन आई के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो अब ऐसा तो है नहीं, आपने दूर एक पेड़ देखना है, अब उस पेड़ को नजदीक ला के देखोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट को हम खींच के नहीं ला सकते आगे, दूर है तो दूर से ही देखना है हमने, पास है तो पास में ही देखना है। तो हमें ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारा आई बॉल जो है, मैंने कल कहा था एक बॉल है, उस बॉल का डायमीटर, नॉर्मल आई का डायमीटर होता है कितना, 2.3 सेंटीमीटर। अब वो आई स्फीयर, जो आई बॉल का स्फीयर जो है उसका डायमीटर तो फिक्स है। अब उसका डायमीटर फिक्स है तो आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इस स्क्रीन को, स्क्रीन मींस रेटिना को आगे लाए या पीछे ले जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस u को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते, v को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, तो उस केस में आप, हमारे पास एक और ऑप्शन बच जाता है। उसमें क्या होगा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में हम लेंस के कर्वेचर को चेंज करेंगे बच्चों। ठीक है, फोकल लेंथ को हम चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें लेंस का कर्वेचर चेंज करना है बच्चों। अब जो हमारा ये लेंस जो है, इस लेंस का जो ये कर्व वाला पोर्शन है, जो बल्जिंग पोर्शन है, इसको हम अपर्चर कहते हैं बच्चों। याद है ना, लाइट में हमने कहा था इस अपर्चर को हम चेंज कर सकते हैं। अब ये अपर्चर अगर चेंज होगा तो उसका फोकल लेंथ जो है वो छोटा बड़ा होगा बच्चों, फोकल लेंथ का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस लेंस का जो अपर्चर जो है वो कौन चेंज करता है,
ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इसका हमें अपर्चर चेंज करना है तो वो कौन चेंज करेगा? अंदर जाके हमारा आंख के अंदर कौन है, कौन बैठा है जो हमारा आई के लेंस का अपर्चर को चेंज करेगा? ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा था इसमें कि आई लेंस जो है इसको इस पोजीशन पे रखा है, यहां पे हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जो हमारे आई लेंस को होल्ड करके रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, और इस सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ अटैच है हमारा सिलियरी मसल्स। ठीक है बच्चों, अब ये सिलियरी मसल्स का काम आ जाता है बच्चों। अब ये मसल्स हमें मालूम है बच्चों कि मसल्स जो है कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, अब ये सिलियरी मसल्स जब कॉन्टैक्ट या रिलैक्स होगा तब ये हमारा इसका कर्वेचर जो है लेंस का कर्वेचर चेंज होगा। ठीक है बच्चों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठना चाहिए, लेंस का कर्वेचर जब हम चेंज करते हैं तो उसमें फोकल लेंथ क्यों चेंज होता है? उसमें मालूम है बच्चों आपको? ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि ये सिलियरी मसल्स जो है ये स्ट्रेच करता है या रिलैक्स होता है तो उसकी वजह से इसका कर्वेचर चेंज होता है। अब कर्वेचर चेंज होने से हमारा फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो बच्चों, मैं एक लेंस बना रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये मैंने 3 लेंस बनाया है। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहा था ये जो हमारा लेंस है इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्फीयर होगा, इस स्फीयर का एक पार्ट है, ये भी एक स्फीयर होगा। ठीक है बच्चों, और ये भी एक स्फीयर होगा। ये मैंने 3 डिफरेंट लेंस बनाया है जिनका कर्वेचर डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, आप देखो बच्चों, जिस लेंस का कर्वेचर नॉर्मल है, आप देखो यहां से इसके सेंटर तक हम कहते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस डिस्टेंस को। और इस डिस्टेंस के सेंटर में ही हमारा पड़ जाता है, इस डिस्टेंस को अगर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे तो वहां पे हमारा फोकस बनता है बच्चों। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है ना बच्चों, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब ये वाला केस में अब यहां से हमारा सेंटर यहां कहीं होगा, जब सेंटर यहां कहीं होगा तो इसका फोकस यहां होगा, जब फोकस यहां होगा तो फोकल लेंथ इतना ही होगा। ठीक है बच्चों, अब इस वाले केस में अब ये हमारा सर्कल जो है बड़ा बन रहा है तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा, जब सेंटर यहां कहीं होगा तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका फोकस जो है यहां कहीं होगा बच्चों, और ये हमारा फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, आप देखो जैसे जैसे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका अपर्चर जैसे हमारा, अगर अपर्चर हमारा ज्यादा है तो ये हमारा सर्कल छोटा बनेगा। अब जब सर्कल छोटा बनेगा तो इसमें फोकल लेंथ कम होगा। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ कम होगा। जब हमारा अपर्चर बड़ा होगा तो यह हमारा सर्कल बड़ा होगा, जब सर्कल बड़ा होगा तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा काम करेगा आई। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होगा, देखो बच्चों, अब क्या होगा कि ये जो हमारा सिलियरी मसल्स है, ठीक है बच्चों, अब ये सिलियरी मसल्स जो है हमारे फोकल लेंथ को चेंज करेगा। ठीक है, अगर हमने किसी चीज को नजदीक देखना है, ओके बच्चों, जब हमारा आई लेंस जो है हमारा बल्ज होगा, ठीक है बच्चों, जब ये थिक होगा, ये फैट या थिक कह सकते हैं या फैट होगा, ठीक है, तो यहां पे हमारा फोकल लेंथ छोटा होगा, इसका फोकल लेंथ जो है हमारा ये छोटा होगा, तो यहां कहीं हमारा फोकस बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है नजदीक है तो यहां से जो लाइट आएगा ये फोकस टच करके जाएगा, और यहां से जो सेंटर ये ओरिजिन टच करके जा रहा है तो हमारा इमेज जो है यहां कहीं बनेगा, इस इमेज जो है यहां कहीं बनेगा जहां ये दोनों टच है, तो ये हमारा रेटिना, ये हमारा रेटिना पे ही पड़ेगा बच्चों, ये इमेज जो है।
ठीक है, इमेज हमारा रेटिना पे बन जाएगा। और जब हम दूर का चीज देखते हैं, दूर से कोई दूर का चीज हम अगर देखते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा आई लेंस जो है वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जिससे हमारा फोकल लेंथ जो है हमारा बढ़ जाएगा। और हम कहते हैं इसका जो है फोकल लेंथ जो है हमारा बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। तो हम जब दूर से कोई चीज आता है तो हम दिखाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां जाके दोनों जो है फोकस पे टच हो जाता है, और ये हमारा फोकस जो है ये हमारा रेटिना पे पड़ेगा और हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो हम किसी चीज को हम नजदीक से देखते हैं, जैसे ये चौक है मेरे नजदीक है, तो नजदीक जब होगा तो मेरा आई लेंस जो है वो फैट होगा। ठीक है बच्चों, आई लेंस जो है फैट होगा, उसका कर्वेचर ज्यादा होगा। अब मैं किसी दूर चीज को देख रहा हूं, जब किसी दूर चीज को देख रहा हूं तो मेरा आई लेंस जो है वो थिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आई लेंस को अल्टर कौन करता है, ये मैंने आपको बताया कौन करता है, हु अल्टर द थिकनेस ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के थिकनेस को अल्टर कौन करता है, आई लेंस का थिकनेस को अल्टर करता है हमारा यहां पे जो ये मसल्स जो है इसको हम कहते हैं सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स जो है हमारे आई लेंस के थिकनेस को अल्टर करता है बच्चों। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो हमारा सिलरी मसल्स है ये एक मसल्स है, और मसल में हमारा मसल्स का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उस मसल्स में रिलैक्स और कॉन्टैक्ट होता है। जब रिलैक्स और कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें हमारा एक्सपेंड भी होता है और रिलैक्स भी हो जाता है। जब हमारा ये जो सिलरी मसल्स जो है, ये सिलरी मसल्स जब कांटेक्ट होगा बच्चों, जब ये सिलरी मसल कांटेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो हमारे आई लेंस को होल्ड कर रहा है उसको दोनों तरफ से पुश कर देगा अंदर की ओर। जब ये अंदर की ओर पुश कर देगा तो हमारे लेंस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब हमारे लेंस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा तब क्या होगा, तब हमारा आई लेंस जो है वो बल्ज हो जाएगा, फैट हो जाएगा बच्चों। जैसे ये एक रबर बैंड है बच्चों, इस रबर बैंड को अगर मैं दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से अगर मैं नीचे की ओर धकेलूं तो इसका कर्वेचर बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है ना, इसका ये जो हमारा रबर बैंड है, इस रबर बैंड को अगर मैं ऊपर और नीचे से थोड़ा सा नीचे करूं तो ये हमारा बल्ज हो रहा है और ये हमारा फैट बन रहा है। तो वैसे ही हमारा ये फैट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब हमारा सिलरी मसल्स जो है, ये जो हमारा सिलरी मसल जब एक्सपेंड होगा बच्चों, ठीक है, जब सिलरी मसल्स एक्सपेंड होगा तो ये जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, इस सस्पेंसरी लिगामेंट पे प्रेशर पड़ेगा। जब सस्पेंसरी लिगामेंट पे प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये इस लेंस को दोनों तरफ से खींचेगा। ठीक है बच्चों, इस लेंस को जब दोनों तरफ से खींचेगा तो हमारा लेंस जो है वो थिन हो जाएगा। जैसे ये रबर बैंड है, अब इस रबर बैंड का कर्वेचर जो है अभी ज्यादा है, जब इसको मैं ऊपर और नीचे दोनों से खींचूंगा तो इसका कर्वेचर जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है बच्चों। ठीक है, और ये फ्लैट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारा आई लेंस है, इस आई लेंस का कर्वेचर जो है दोनों तरफ से जब ऊपर नीचे दोनों लिगामेंट्स जो है उसको नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर जब ये खींचता है तो हमारा आई लेंस का जो थिकनेस जो है वो कम हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा लेंस जो है वो थिन हो जाता है। ठीक है, और जब ये हमारा ये मसल्स जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करता है, इस हमारे लिगामेंट्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। लिगामेंट्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ने की वजह से हमारा जो आई लेंस जो है वो बल्ज हो जाता है, ये फैट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा फैट हो जाता है। तो यही है हमारा अल्टर करने वाला मशीन। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं सिलरी मसल। सिलरी मसल जो है वो अल्टर करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, अब
पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू सी बोथ डिस्टेंस एंड द नियर ऑब्जेक्ट। जब हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या नियर ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं तो हमारा आई लेंस जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। उस फोकल लेंथ को एडजस्ट जब करता है तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, आई लेंस अभी हमने बताया ना बच्चों मैंने कि ये जो हमारा आई लेंस जो है ये मोटा हो जाता है या ये दोनों तरफ से खींच जाए तो ये पतला हो जाता है। जब ये फैट होता है या थिन होता है वो उसके वजह से हमारा फोकल लेंथ जो है चेंज होता है बच्चों। मैंने पहले बताया आपको कि फोकल लेंथ हमारा कम या ज्यादा होगा। तो ये जो हमारा फोकल लेंथ आई लेंस की वजह से जो फोकल लेंथ जो है हम एडजस्ट करते हैं इसको हम एकोमोडेशन कहते हैं बच्चों। एकोमोडेशन जो है एकोमोडेट से आया है बच्चों। एकोमोडेट मींस एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना। ठीक है बच्चों, तो ये एबिलिटी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जब हम क्या करेंगे ये जो हमारा आई लेंस जो है वो एडजस्ट होता है। ठीक है, अब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस है इस आई लेंस का जो एडजस्टमेंट जब होता है तो इसका भी एक लिमिट होता है बच्चों। ठीक है, हर एक चीज का लिमिट होता है, वैसे ही हमारे आई लेंस का भी एक लिमिट है कि वो कितना खींचेगा या कितना बल्ज होगा। ठीक है, या कितना फैट होगा या कितना थिन होगा, उसका भी एक लिमिट है बच्चों। ठीक है, इसके लिए आप घर पे बैठे हो, आपने क्या करना है, आपके पास बुक है। ठीक है बच्चों, इस बुक को अपने आंख के सामने लाओ बच्चों, जितना हो सके सामने लाओ और देखो क्या होता है। क्या आप पढ़ पाते हो? पूरा आई के नजदीक लेके आओ और पढ़ने की कोशिश करो। आपको ये जो हमारा लिखावट जो है बुक में जो लिखा है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा बच्चों। जैसे नजदीक आप लाओगे तो वो ब्लर हो जाएगा। वो ब्लर क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा जब नजदीक आ गया आप हमारे आई लेंस जो है वो जब बल्ज हो रहा है, वो फैट हो रहा है, अब उसके एक लिमिट है जिस लिमिट तक वो बल्ज हो सकता है, उससे आगे वो बल्ज नहीं हो सकता है। अब हमारा इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इतना नजदीक आ गया कि अब हमारा वो इससे ज्यादा बल्ज नहीं हो रहा है। बल्ज नहीं हो रहा है तो हमारा जो इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं पड़ रहा है। जब इमेज रेटिना पे नहीं पड़ेगा तो हमारा इमेज जो है ब्लर, साफ नहीं आएगा बच्चों, धुंधला नजर आएगा। अब क्या करना है नेक्स्ट? अब क्या करना है? आपने यूं देखा, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अब थोड़ा दूर ले जाओ बच्चों, थोड़ा दूर ले जाओ जहां पे आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है बच्चों, जिस डिस्टेंस पे आपको ये क्लियरली नजर आता है उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट मींस मिनिमम डिस्टेंस, जहां पे आपको इमेज क्लियर नजर आ रहा है तो उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है बच्चों, और या इसको हम नियर पॉइंट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब ये जो हमारा डिस्टेंस जो है एक नॉर्मल आई का क्लियर देखने का नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है बच्चों। क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब दूर किसी चीज को हम देख रहे हैं तो हम कितने दूर तक देख सकते हैं? कितने दूर तक देख सकते हैं? आप इमेजिन कर सकते हो कि हम कितने दूर की चीज को देख सकते हैं? एक नॉर्मल आई जो है हम किसी दूर की चीज को देख रहे हैं तो वो कितने दूर, कितने डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं? वो डिस्टेंस जो है उसको हम फार पॉइंट कहते हैं बच्चों। कितने दूर तक हम देख रहे हैं, फार पॉइंट। और उस फार पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक नॉर्मल आई का इंफिनिटी है बच्चों, इंफिनिट। उस डिस्टेंस को हम बता नहीं सकते। नियर पॉइंट जो हमारा है, नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर है और जो दूर का पॉइंट है फार पॉइंट वो इंफिनिटी है। इंफिनिटी इसलिए बोल रहा हूं, रात को आप आसमान में देखते हो आपको तारे नजर आता है, तारे जो है हमारा स्टार जो है उसका डिस्टेंस हमसे कितने हैं बता सकते हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो इनफाइनाइट हमें दिख रहा है। तो ये हमारा फार पॉइंट और नियर पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। शायद आपको इसके बारे में डिटेल में एक बार आप पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखना। और कल जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उस नेक्स्ट एपिसोड में हम
डिफेक्ट ऑफ विजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको थोड़ा सा आप घर से देख लेना। आज का होमवर्क जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है, उसको आप देख लेना ताकि कल आपको इजीली समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।